हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 की जो बसंत भाग एक पुस्तक है उसका लेसन नंबर 6 पार नजर के, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार नजर के एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी के जो लेखक है वो है जयंत विष्णु नार्लिकर। ये इसके कौन है? लेखक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 6 पार नजर के और इसके प्रश्न अभ्यास कहानी से। अब कहानी से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो अगर आप इसके जितने भी एक्सप्लेनेशन है इस बुक का, मैंने आपको पहले के वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा लंबा है, आप अगर एक बार उस एक्सप्लेनेशन को टाइम देकर सुन लेंगे तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है आधे से ज्यादा गारंटी के साथ है कि आप इसके क्वेश्चन के आंसर खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सुनकर अगर आप इस आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बना हुआ एक कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में रहता था, जहां उसके परिवार के साथ बहुत सारे लोग भी रहते थे। मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे एक कॉलोनी बनी थी, उसी कॉलोनी में छोटू का परिवार रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, क्योंकि छोटू के साथ किसी भी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से एक रास्ता निकलता था जो जमीन के ऊपर जाता था। वो लोग जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन जो सुरंग था वहां से रास्ता कहाँ जाके निकलता था? जमीन के ऊपर जाता था। तो सुरंग में बहुत सारे यंत्र भी लगे रहते थे और उस यंत्र की देखभाल करने वाले व्यक्ति ही सिर्फ सुरंग में जा सकते थे, जो और ये सुरंग में काम करते थे। जैसे छोटू के पिताजी भी सुरंग में काम करते थे, तो छोटू के पिताजी भी सुरंग में जा सकते थे। जो वहां पे लगे यंत्रों की देखभाल करता था सिर्फ वही उस सुरंग में जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। तो वो अपने पापा एक दिन पापा उसको उस सुरंग के कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। तो जब छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाता है तो छोटू के पिताजी छोटू को कंसोल दिखाते हैं, ठीक है। कंसोल दिखाते हैं कि देखो ये कंसोल, और उस कंसोल पे बहुत सारे बटन लगे रहते हैं। लेकिन वहां पे जो था कंसोल, वो जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम में जितने लोग वहां पे उपस्थित थे सबकी नजर कहाँ रहती है? कंप्यूटर स्क्रीन पे रहती है। लेकिन छोटू की नजर कहाँ रहती है? जब उसके पिताजी उसको कंसोल पैनल दिखाते हैं, छोटू की नजर उसी कंसोल पैनल के बटन पर ही रहती है। और छोटू क्या करता है? पैनल के लाल बटन को दबा देता है। और पैनल के जब लाल बटन को दबा देता है तो एक खतरे की क्या होती है? घंटी बजने लगती है। और छोटू की इसी गलती के लिए छोटू के पिताजी छोटू को क्या करते हैं? एक थप्पड़ मार भी देते हैं और बाद में लाल बटन को पूर्व स्थिति में पहले की स्थिति में ला देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जब वो गया तो उसके पिताजी उसको एक कंसोल पैनल दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे बटन रहते हैं। सबकी उस कंसोल रूम में जितने लोग कंट्रोल रूम में उपस्थित रहते हैं सबकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पे रहती है, लेकिन छोटू की नजर कहाँ रहती है? उस कंसोल बटन पे रहती है। और वो क्या करता है? लाल बटन को दबा देता है, जिससे खतरे की घंटी बजने लगती है। और छोटू के पिताजी क्या करते हैं? छोटू को इस गलती के लिए एक थप्पड़ भी मार देते हैं। अब उसके बाद उस लाल बटन को फिर से पहले की स्थिति में ला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि एक समय था जब मंगल ग्रह पे भी सभी लोग ऊपर जमीन पर बिना किसी यंत्र की मदद से रहते थे। अभी तो उन लोगों को जमीन पर ये मंगल ग्रह की जमीन पर जाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, स्पेस सूट की जरूरत होती है, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन छोटू के पिताजी छोटू को बताते कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले के जो पूर्वज थे, वो लोग क्या करते थे? ऊपर जमीन पर ही रहते थे और उनको किसी भी यंत्र की मदद की भी जरूरत नहीं होती थी। सूर्य में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ था? धीरे धीरे वहां का वातावरण में भी परिवर्तन हो गया, जिसके कारण वहां पे उपस्थित सभी जीव एक के बाद एक मरने लगे और वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इसीलिए लोग क्या किए? जमीन में आके रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? उस मंगल ग्रह पे जमीन पर दो अंतरिक्ष यान भी आए थे, तो उनको किसने भेजा था, क्यों भेजा था?
तो इस कहानी में मंगल ग्रह पर उतरे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के ही वैज्ञानिक संस्था द्वारा भेजा गया था और इस वैज्ञानिक संस्था का नाम क्या था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी द्वारा भेजने का कारण यही था कि मंगल ग्रह पर यह यंत्र जाए और वहां पे उपस्थित जो भी मिट्टी है उसको लेकर आए ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें और इस बात का पता लगा सकें कि मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 ये अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और कौन? तो वहां पे 3 लोग रहते हैं, जो एक का नाम रहता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। और अजनबी से निपटने, अजनबी कौन है? वो अंतरिक्ष यान है जो धरती, मंगल ग्रह की धरती पर आया है। तो उससे निपटने के ये तीनों लोग जो होते हैं अपने अपने तरीके को बताते हैं। तो वो तरीका क्या होता है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। कि प्रश्न में जिस अजनबी से पहले निपटने की बात की गई है, मैंने आपको बताया ना, वो क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। तो अब इसे 1 बाय 1 तीनों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 की राय। नंबर 1 जो राय देता है वो क्या देता है? नंबर 1 व्यक्ति है जो ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है? कॉलोनी की सुरक्षा का काम करता है। वह कहते हैं, क्या कहते हैं? कि इस अंतरिक्ष यान को हम खत्म करने की क्षमता तो रखते हैं, परंतु इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगर इस अंतरिक्ष यान को हम लोग खत्म कर देते तो हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा कि यह कहाँ से आया था। अंतरिक्ष यान को बेकार करके जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग उसको खराब भी नहीं मतलब खत्म करने का तो क्षमता रखते हैं, परंतु इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। और अंतरिक्ष यान को अगर बेकार करके जमीन पर उतारे तो क्या होगा? ऐसा उतारने वाला कोई भी यंत्र हमारे पास तो नहीं है। यदि यह खुद ही जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं, मतलब हम उसे उड़ते हुए बेकार करके जमीन पर नहीं उतार सकते, लेकिन अगर वो खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस यान में सिर्फ यंत्र ही है, कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, मतलब कोई जीव इसमें नहीं है। तो ये नंबर 1 की राय रहती है। अब चलिए जानते हैं नंबर 2 की राय क्या रहती है। दूसरे व्यक्ति एक वैज्ञानिक रहते हैं, वे क्या कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हम यंत्रों को उतरने के बाद बेकार करते हैं तो उसमें भी खतरा है, उतरने के बाद भी अगर खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ इस यंत्र का अवलोकन ही करते रहना चाहिए। अवलोकन मतलब हमें इस यंत्र को सिर्फ देखते रहना चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहा है। नेक्स्ट है नंबर 3 की राय। नंबर 3 का राय क्या था? तीसरा व्यक्ति तो जो था वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखता था। वे कहते हैं कि हमें अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? जिन्होंने इस यान को भेजा है वह कल इससे भी बड़ा यान भेज सकते हैं। इसीलिए हम कुछ इस तरह का व्यवस्था करना, हमें इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह ना पता चले कि हमारी जमीन पर भी कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे वो इसका लाभ उठा सके। मतलब उनको ये ना पता चले कि इस मंगल ग्रह पे भी जीवन है और हम लोग रहते हैं और वो हम लोगों का कोई लाभ न उठा सके। इसलिए हमें अपने अस्तित्व को, मतलब हमें अपने जीवन को छिपा कर रखना चाहिए। तो ये बातें कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कहानी से आगे। कहानी से आगे का पहला प्रश्न क्या है? दिलीप एम साल्वी। क। जयंत विष्णु नार्लिकर, ये हो गया ख। आइजैक एसिमोव। ग। आर्थर क्लार्क, ये हो गया घ। ऊपर ये क्या है? ये चारों लेखक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। ये सब अंतरिक्ष से संबंधित कहानियां बताए हैं, तो इनको इकट्ठी करके सुना एक दूसरे को। और इन कहानियों की कल्पना क्या है, सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। अब कुछ ऐसी कहानियां छाट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हो, ठीक है। तो इन लेखकों की कहानियां आप क्या करिए, अपने पुस्तकालय, ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी है या फिर इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है, ठीक है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी, ठीक है। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? एक नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, एक अपने अनुभव को बताते हैं कि एक नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। कैसे? हाँ,
मैं जब विद्यालय में पहली बार गई थी तो हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई थी जिसे मैं नहीं जानती थी। फिर मैंने एक दूसरे से बातचीत करके क्या किया, अपने पहचान को बढ़ाया और अपने अजनबीपन को दूर कर दिया, खत्म कर दिया, और हम सभी क्या बन गए, मित्र बन गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनुमान और कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। मुझे लगता है शायद मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर का जीवन बहुत ही कठिन होगा, जैसा उसमें बताया गया है। शायद वहां न ही कोई पेड़ पौधे होंगे, ना ही कोई जानवर। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ क्या होगा, रेगिस्तान होगा, या सूखी मिट्टी होगी, या पथरीले पहाड़ होंगे। वहां पानी की भी कमी हो सकती है, या तो बहुत ठंड भी हो सकता है। इन सभी कारणों से वहां जीवन यापन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। शायद इसीलिए लोग वहां जमीन के नीचे कॉलोनी बनाकर यंत्रों की सहायता से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे, और सोचो मैं शैली का उपयोग करके कहानी सुनाओ। कि तुम छोटी हो तो तुम बोलो कि मैं गया था मंगल ग्रह पे, तो मैंने इसको ये बनाया है, आप देखिए। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा घर क्या है, जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर का दृश्य देखना चाहता था। ठीक है, तो एक बार मैंने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से उस रास्ते से जाना चाहा, जिस रास्ते से मेरे पापा प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। तो मैंने क्या किया, सुरंग के दरवाजे में बने खांचे में काट डाला और दरवाजा खुल गया। यंत्र में कुछ अजीब सी हरकत हुई। एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर भी खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे ले जाकर वापस मेरे घर में छोड़ दिए। फिर मुझे पापा ने बताया कि मंगल ग्रह की जमीन पर भी ऐसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया, वहां पे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव जंतु पेड़ पौधे सब मरने लगे। ठीक है, और ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए, और अब तो स्पेस सूट, खास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहां का जीवन क्या है, बहुत कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए हैं। अपनी तकलीफ से अपनी तकनीक से, मतलब अपने टेक्नोलॉजी से, मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया है, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। तो ये हो गया इस पूरी कहानी का सार। और भी ये है थोड़ा सा पॉइंट कि फिर अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान था। कुछ समय बाद क्या हुआ, यान जमीन पर उतर गया और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल कर आया। यह मेरे लिए बहुत ही खास था। मैं पापा के साथ था, सभी इस दृश्य को कंप्यूटर में देख रहे थे। तभी मेरा ध्यान कंसोल पैनल के बटन पर चला गया और मैंने वहां पे मौजूद एक लाल बटन को दबा दिया। अचानक से यान के यांत्रिक हाथ में भी काम करना बंद हो गया। तभी पापा ने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मारा, फिर उस बटन को पहले जैसा कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। ठीक है, पृथ्वी से ये यान आया था, उन्होंने रिमोट से इस हाथ को ठीक कर दिया। अब वह जमीन से मिट्टी खोद रहे थे और इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पे जीवन की सृष्टि है या नहीं है। तो ये हो गया पूरा का पूरा सार इस कहानी का। नेक्स्ट है भाषा की बात। तो भाषा की बात का पहला क्वेश्चन क्या है, वार्तालाप शब्द किससे मिलकर बना है, वार्ता और आलाप के योग से मिलकर बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है उसे आपको बताने से, शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। इसमें जैसे यहाँ पे देखिए शिष्टाचार में शिष्ट धन आचार, ठीक है, शिष्टाचार। श्रद्धांजलि श्रद्धा धन अंजलि, दिनांक दिन धन अंक, उत्तरांचल उत्तर धन अंचल, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, अल्पाहार अल्पधन हार। ये क्या हो गया, अल्पाहार, यही हो गया संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। जैसे यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया, या तो फिर कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। दोनों बात हम बोल रहे हैं। तो इस तरह और बताना है, जैसे यहाँ पे है कि मेरे हंसते ही सब शांत हो गए, या जैसे ही मैंने हंसा सब शांत हो गए।
मेरे पहुंचते ही मेहमान चले गए, या जैसे ही मैं पहुंचा मेहमान क्या हुए वहां से चले गए। आसमान में देखते ही क्या हो गया, जहाज उड़ गया, या जैसे ही आसमान में देखा जहाज उड़ गया। तो इस तरह आप भी कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं खुद से, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। तो उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है, दोनों ही समान है कि छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई या छोटू ने चारों तरफ देखा, लगभग समानता होते हुए भी अंतर है। तो मुहावरे की वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं, ठीक है, दोनों में समानता हुए भी अंतर है, तो क्या हो गया, मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे क्या बने, मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से अब क्या करना है, वाक्य बनाना है, ठीक है। नजर से जैसे नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजर नीचे होना, इन सब से क्या बनाना है, हम लोगों को वाक्य बनाना है। नजर से कई मुहावरा है, 4 है, तो चारों से वाक्य बनाना है। तो ये देखिए कि नजर पड़ना, तो कुंभ के मेले में अचानक मेरी नजर सुरेश पर पड़ी। नजर आना, जैसे रमेश की आंखों से आजकल कम नजर आता है। नजर रखना, कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखनी पड़ती है, प्रत्येक विद्यार्थी सॉरी कक्षा में क्लास में क्या करना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट पर नजर रखनी पड़ती है। नजरें नीची होना, बेटे ने भागकर शादी कर दी जिससे माता पिता की नजरें क्या हो गई, नीची हो गई। तो ये था आपका मुहावरे का अर्थ। अब ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए, ठीक है, जैसे ये है आकर्षक और ये आकर्षण। प्रेरणा है तो प्रेरक, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली या प्रतिभा। तो एक संज्ञा है और दूसरा क्या है, विशेषण है। जैसे आकर्षण क्या है, संज्ञा, और ये विशेषण। तो वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। आप देखिए जैसे आकर्षण क्या है, संज्ञा है, इस व्यक्ति में बहुत आकर्षण है। दूसरा आकर्षक क्या है, एक विशेषण है कि यह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक है, ओके। प्रभाव संज्ञा है, इस व्यक्ति का अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। प्रभावशाली ये एक विशेषण है, यह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। नेक्स्ट जैसे प्रेरणा क्या है, संज्ञा है, गीता पढ़ने समय क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरक क्या है, विशेषण हो गया, जैसे गीता की बातें बहुत ही प्रेरक होती हैं। हो रहे हैं ना, ये इसमें संज्ञा विशेषण में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा शायद। प्रतिभा एक संज्ञा हो गया, जैसे कविता में क्या है, प्रतिभा है। अगर प्रतिभाशाली बोले तो वो विशेषण हो जाता है, जैसे कविता प्रतिभाशाली है। तो ये हो गया सारा का सारा आंसर आपका पार नजर के लेसन का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा। और आगे भी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो जो भी हम बनाएं वो सब आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।